जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12th चैप्टर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे और फिर सीपी और सीवी के बारे में पढ़ेंगे यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने प्रयोग के दौरान ये पाया कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसको गर्म करने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और यही नहीं, अगर उसके ताप में हम कम वृद्धि करना चाहते हैं तो कम ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं तो अधिक ज़रूरत पड़ती है। यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और अब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने का मतलब ये हुआ कि एक ही समीकरण में दोनों समीकरण को सन्निहित करना। तो चलिए, अगर एक ही समीकरण में हम सन्निहित कर देंगे तो m इंटू डेल्टा टी हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हम हटाएंगे। तो जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है, तो कांस्टेंट कहीं कहीं यस जोड़ा जाता है और कहीं कहीं सी जोड़ा जाता है। तो हम सी लिखें या यस लिखें, बात एक ही है। और फिर यहाँ से अगर हम इसको सही तरीके से लिख दें तो ये हो जाएगा एम सी डेल्टा टी, जहाँ यम पदार्थ का द्रव्यमान है, सी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे उस पदार्थ की हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सी को ही विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है और डेल्टा टी उसके ताप में होने वाली वृद्धि है। अब हमको विशिष्ट ऊष्मा को डिफाइन करना है, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है। तो कैसे हम विशिष्ट ऊष्मा को डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए C की वैल्यू हम निकालेंगे और C की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन, देखें, M इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन निकालें तो विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन ज्ञात करने के लिए m इजकल टू अगर 1 किलोग्राम कर दें और डेल्टा T इजकल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो देखिए क्या मिलता है। ये हो जाएगा C इजकल टू Q अपॉन 1 इंटू 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा C इजकल टू Q। तो यहाँ से हम विशिष्ट ऊष्मा को डिफाइन करेंगे और देखिए विशिष्ट ऊष्मा की डिफिनीशन ये होगी कि एकांक द्रव्यमान के वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस पदार्थ की हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देखें कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखें, अगर MKS पद्धति में हम मात्रक देखें तो Q ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक होता है किलो कैलोरी MKS पद्धति में। तो हम KL साल्ट में लिख देते हैं, किलो कैलोरी हो जाएगा। और यम द्रव्यमान है किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो MKS पद्धति में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन MKS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है। तो हम जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। अगर हम CGS सिस्टम में निकालना चाहें
तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, फिर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ये विशिष्ट ऊष्मा रहा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर गैस है तो गैसों की विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा को Cp से प्रदर्शित करते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इसको कहते हैं। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको Cp से प्रदर्शित करते हैं। और फिर Cv होता है, और ये होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो Cp और Cv क्या है, जरा ध्यान पूर्वक देखें। ये Cp और Cv के भी बारे में जानना जरूरी है। तो देखें, डिफिनीशन वही होगी। Cp में दाब स्थिर होता है और Cv में आयतन स्थिर होता है। मतलब समझिए, Cp की मैं डिफिनीशन बता रहा हूं। स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे Cp से प्रदर्शित किया जाता है। अब उसी तरह से Cv में आयतन स्थिर होता है। डिफाइन कैसे करेंगे? स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे स्थिर आयतन पर की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं और इसे Cv से प्रदर्शित किया जाता है। तो Cp और Cv अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहिएगा। अब हम लोग यहाँ से इसका मात्रक देखें कि इसका मात्रक क्या। मात्रक MKS पद्धति में, मात्रक MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में। देखिए, जिस मात्रक में किसी साइंटिस्ट का नाम होता है ना, वो SI पद्धति का मात्रक होता है। कहने के लिए SI पद्धति के मात्रक को ही हम MKS पद्धति का मात्रक कह दिया करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस मात्रक में किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो समझ लीजिए कि वो जो है SI पद्धति का मात्रक है। अब हम MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में मात्रक हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहीं से हम निकाल लेते हैं। ये जूल है। जूल कार्य का मात्रक होता है और कार्य W बराबर होता है F इंटू S। ये W बराबर F इंटू S होता है, तो W बराबर F इंटू S, तो F हो जाएगा न्यूटन और S हो जाएगा मीटर, न्यूटन मीटर। तो J के जगह पे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर और ये है किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए फिर क्या होगा, तो न्यूटन F है, F बराबर M इंटू A, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर रहेगा ही। और फिर नीचे है आपका किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर नीचे ये आपका हो जाएगा किलोग्राम और फिर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। या इसको अगर हम ऊपर ले जा कर के लिख दें तो ये मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2 और फिर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा। तो यह MKS पद्धति में
विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक रहा। अब अगर यहाँ से हम इसकी बीमा निकालना चाहें विशिष्ट ऊष्मा की, तो बीमा निकाल सकते हैं। यम द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल यम, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड टाइम का मात्रक है, टाइम की बीमा होती है कैपिटल टी का पावर -2 हो जाएगा। और फिर ये डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, ताप की बीमा होती है थीटा, तो ये थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार विशिष्ट ऊष्मा की बीमा आपने देखा, ये विशिष्ट ऊष्मा की बीमा आपको मिली है m² T-2 थीटा इनवर्स। अब जानते हैं, अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे Cp और Cv में संबंध, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, और ये होता है Cp - Cv = R। तो इसको हम मेयर का फार्मूला भी कहते हैं, मेयर का सूत्र भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। हम लोग मेयर्स फार्मूला पढ़ेंगे, तो मेयर्स फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको अच्छी तरह से तैयार रखना है। ये Cp - Cv = R का डेरिवेशन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। फिलहाल अभी आपको विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताया गया, Cp Cv के बारे में बताया गया, इसका मात्रक और बीमा बताया गया। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।